तो कल जहाँ तक बताए थे कि एंटीजन दो प्रकार के होता है, एक ए दूसरा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होता है, एक ए दूसरा बी। तो अब आगे जानना है कि आरबीसी के एरिया पर जो जो प्रकार का एंटीजन बनता है वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। आरबीसी के एरिया पर जो भी प्रकार का एंटीजन बनेगा वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यदि जो ए एंटीजन बना आरबीसी पर, तो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यदि जो आरबीसी के एरिया पर बी एंटीजन बना तो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर जो आरबीसी के एरिया पर ए और बी दोनों बना, यदि जो आरबीसी के एरिया पर ए और बी दोनों एंटीजन बना तो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और यदि जो आरबीसी के एरिया पर कोई एंटीजन नहीं बना, कोई एंटीजन नहीं बना तो उसे जीरो एंटीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो एंटीजन है, जीरो एंटीजन कहेंगे। अगर जो आरबीसी के एरिया पर ए एंटीजन बना तो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर जो बी एंटीजन बनेगा आरबीसी के एरिया पर तो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर जो ए और बी दोनों एंटीजन बनेगा आरबीसी के एरिया पर तो ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए बी। और अगर जो आरबीसी के एरिया पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप का नाम जीरो होगा, जीरो एंटीजन है। क्या नाम होगा? जीरो एंटीजन है। यदि जो कोई एंटीजन नहीं बनेगा आरबीसी पर तो जीरो एंटीजन है, जीरो ब्लड ग्रुप है। और इधर है कि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा और यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन इसमें जो कि जीरो ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन बात है कि जीरो है जो कि किसके जैसा लगता है? तो ओ के जैसा लगता है। जीरो किसके जैसा लगता है? ओ के जैसा लगता है। तो ओ के जैसा लगता है, इसीलिए इसको ए बी ओ बोला जाता है। आरबीसी के एरिया पर जो प्रकार का एंटीजन बनता है वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। ए बनेगा ए प्रकार का एंटीजन आरबीसी पर तो ए ब्लड ग्रुप, बी तो बी ब्लड ग्रुप, और ए और अगर जो बी दोनों एंटीजन बनेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो जीरो ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जीरो सही नहीं लगता है और जीरो बोलने में सही नहीं लगता है, और जीरो है जो कि ओ के जैसा लगता है, इसीलिए इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब एंटीबॉडी के बारे में जानना है। वो तो एंटीजन के बारे में था, अब जानना है एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन के बारे में अभी बताएं, अब जानना है एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी में क्या है कि आरबीसी के एरिया पर या सरफेस एरिया, आरबीसी के सरफेस एरिया
सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन बनता है, जिस प्रकार का एंटीजन बनता है उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन बनता है उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगा। यदि जो आरबीसी के एरिया पर एंटीजन ए बना तो एंटीबॉडी क्या बनेगा? तो एंटीबॉडी है जो बी बनेगा। यही यदि जो इस पर एंटीजन बी बनेगा तो एंटीबॉडी ए बनेगा। इधर स्मॉल बी लिखना है। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो बी बनेगा, यहाँ ए बनेगा। यदि जो आरबीसी के एरिया पर एंटीजन ए और बी दोनों बनेगा तो इसके विपरीत में क्या एंटीबॉडी ए बी और ए बनेगा। क्या बनेगा? बी और ए। मतलब एंटीबॉडी जो है एंटीजन के विपरीत बनता है, लेकिन एंटीबॉडी को विपरीत लेटर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब इसी में केवल एक बना लीजिए। तो पहला लिखना है, पांच लाइन बनाना है। पहला में लिखना है ब्लड ग्रुप, ठीक। दूसरा में लिखना है एंटीजन। तीसरा में लिखना है एंटीबॉडी। और फिर लिखना है डोनेट मतलब देगा। और फिर लिखना है एक्सेप्ट मतलब लेने वाला, डोनेट मतलब देने वाला। तो क्या बताए थे कि आरबीसी के एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन बनता है वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो यदि जो आरबीसी के एरिया पर एंटीजन ए बना तो ब्लड ग्रुप भी ए कहलाएगा। लेकिन एंटीबॉडी है जो इसके विपरीत काम करेगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, ठीक। एंटीबॉडी क्या होगा? तो बी होगा। अब है कि यदि जो एंटीजन आरबीसी के एरिया पर बी बना तो ब्लड ग्रुप का भी नाम क्या होगा? बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या बनेगा? इसके विपरीत बनेगा तो ए बनेगा। अब यदि जो है एंटीजन आरबीसी के एरिया पर ए और बी दोनों बन गया तो ब्लड ग्रुप का नाम भी ए और बी, मतलब ए और बी नहीं, ए बी होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप का नाम ए बी होगा। यदि जो एंटीजन ए और बी दोनों बन गया तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी जो इसमें है अब्सेंट होगा, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनेगा इसमें। एंटीबॉडी अब्सेंट होगा मतलब नहीं बन पाएगा। तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और अगर जो आरबीसी के एरिया पर एंटीजन बना ही नहीं, एंटीजन नहीं बना, मान लिया अब्सेंट हो गया, आरबीसी के एरिया पर
एंटीजन नहीं बना, मतलब कोई एंटीजन नहीं बना, तो ब्लड ग्रुप का नाम जीरो होगा। जीरो यानी कि ओ होगा। ब्लड ग्रुप का अगर जो आरबीसी के एरिया पर कोई एंटीजन नहीं बना, तो कोई एंटीजन नहीं बना मतलब अब्सेंट रह गया, तो ब्लड ग्रुप का नाम जीरो होगा। जीरो मतलब ओ होगा, जीरो को ही ओ बोला गया है। तो जब एंटीजन अब्सेंट हो जाएगा, तो इसके विपरीत में एंटीबॉडी क्या है कि ए और बी बनेगा। एंटीबॉडी है जो कि बनेगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड में एंटीबॉडी ए और बी होगा। और अगर जो आरबीसी के एरिया पर एंटीजन ए और बी दोनों बन गया, तो ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए बी। लेकिन इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होगा। इसलिए अब्सेंट होगा क्योंकि इसका विपरीत कण विपरीत नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि जो एंटीजन कोई एंटीजन नहीं बना आरबीसी के एरिया पर, तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम होगा जीरो यानी कि ओ, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं बना तो जीरो ब्लड ग्रुप। लेकिन जीरो का ही नाम मतलब ओ बोला जाता है, ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और इसके विपरीत में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, एंटीजन मतलब प्रतिजन। अब है डोनेट। तो डोनेट यदि जो ब्लड ग्रुप जिसका ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वह किसको किसको अपना खून दे सकता है, तो वो देगा ए को और ए बी को। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको दे सकता है ब्लड, तो ए को और ए बी को। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको देगा ब्लड, तो वो दे सकता है अपना ब्लड बी और ए बी को। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह अपना ब्लड किसको किसको दे सकता है, तो बी और ए बी को। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह किसको देगा, तो वह केवल ए बी को देगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह केवल ए बी को देगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसको देगा, तो वो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह सभी को देगा। वह सभी को ब्लड दे सकता है, ए हो या बी हो, ए बी हो या ओ हो, कोई भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो सभी को वह दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह सभी को दे सकता है। अब एक्सेप्ट मतलब लेगा किससे किससे, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वह किससे ले सकता है, तो वह ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वह ए से और ओ से ले सकता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह किससे ले सकता है, तो वह बी से लेगा और ओ से लेगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह किससे लेगा, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह केवल ओ से लेगा, वह केवल ओ से लेगा। अब है इसमें कुछ पॉइंट जान लेना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सर्वग्राही, नोट में जान लेना है। नोट में यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही किसको कहा जाता है, तो ए बी को कहा जाता है, क्योंकि ए बी है जो कि सभी से ले सकता है। और ए बी में क्या होता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी जो है अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, सर्वग्राही जो है उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, मतलब नो एंटीबॉडी। अब दूसरा जानना है कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता। एक्सेप्टर मतलब सर्वग्राही और डोनर मतलब सर्वदाता। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहेगा, तो ओ के कहेगा। किसको कहेगा, ओ के। और ओ में क्या होता है
कि इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन एब्सेंट होता है। नो एंटीजन, नो एंटीजन। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को कहा जाता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है।